अस्सलाम वालेकुम। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत को अता करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें कुछ सप्लीमेंट्री ब्लेसिंग्स से भी नवाजा है, कुछ इजाफ़ी नेमतों से भी नवाजा है ताकि हम अपनी इस नेमत को, अल्लाह ताला की इस नेमत को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन कर सकें। एक बात अपने ज़हन में बैठा लें कि हर शख्स की कामयाबी का क्राइटेरिया दूसरे से डिफरेंट है। आज हम सक्सेस ट्रायंगल पे बात करने जा रहे हैं। सक्सेस ट्रायंगल का मतलब है कि कामयाबी के वो 3 कौन से अवामिल ऐसे हैं जिन पे अगर आप अमल करते हैं तो आपको आपका कामयाबी का क्राइटेरिया जो भी है, आपको उसमें कामयाबी और सक्सेसफुल मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बहुत मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जिस तरह की आपकी नीयत होगी, जिस तरह की आपकी इंटेंशन होगी, आप उस काम को उसी तरह से लेके आगे चलेंगे और उसमें कामयाबी और नाकामी के चांसेस उसी हिसाब से ही डील होंगे। आपको अपने मकसद का पता हो। नीयत का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपने मकसद का पता हो कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है। क्या आपका कोई मस्बत मकसद है या आपका कोई मनफी मकसद है। अगर आपका कोई मस्बत मकसद है तो ऑफकोर्स ये आपको पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थिंग्स की तरफ लेके जाएगा, और अगर आपका कोई नेगेटिव मकसद है तो आप नाकामी की तरफ जाएंगे। आपका मकसद ये डिसाइड करता है कि आपका जो अमल है, आपका जो काम है, ये आपको किस साइड पे लेके जाएगा। जब आपकी इंटेंशन बन गई किसी काम करने की, आपकी नीयत सीधी हो गई, आपने एक मकसद अपना सेट कर लिया, तो अब आप दूसरे स्टेप पे आएंगे क्योंकि है आपकी मेहनत। मेहनत, मेहनत को आप इंग्लिश में हार्ड वर्क कहते हैं। हार्ड वर्क का क्या मतलब है? आप अपनी सारी तवानाइयाँ, आप अपनी सारी इंटेंशंस, आप अपने सारे क्राइटेरियाज उसके मुताबिक सेट करते हैं जो आपको अपने मकसद में कामयाब करवा दे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस मकसद को प्लान करें। आप प्लान कैसे कर सकते हैं? आप ये सेट करें कि मैंने एक दिन में इतना काम करना है, मैंने एक वीक में इतना काम करना है, मैंने एक मंथ में इतना काम करना है और मैंने एक साल में इतना काम करना है, और अपने इस मकसद की तरफ मैंने मूव करना है। जब आपका मकसद और आपका जो प्लान है वो सेट हो जाएगा, उसके बाद उस प्लान पे अमल करें। जी, आपकी हार्ड वर्क और आपकी मेहनत होगी। और मेहनत कोई भी कर सकता है। मेहनत के लिए कोई बादशाह का बेटा होना ज़रूरी नहीं है, मेहनत के लिए कोई वजीर का बेटा होना ज़रूरी नहीं है। कोई झुग्गी में रहने वाला बंदा भी मेहनत कर सकता है, और कोई मोहल्लों में रहने वाला बंदा भी अगर मेहनत ना करे तो ज़िंदगी में नाकाम हो जाता है। जब आप फर्स्ट 2 स्टेप्स को अचीव कर लेते हैं तो अब आपका थर्ड स्टेप आता है, और थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड स्टेप है आपकी मोरालिटी, आपकी अखलाकियात। अखलाकियात एक बहुत वास्ट टर्म है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। इसमें एक ये भी है कि आप दूसरों को क्रेडिट दें। जिसने आपके मकसद में आपकी हेल्प की है, आप उसको क्रेडिट दें। आप अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दें। आप अल्लाह ताला की ज़ात को क्रेडिट दें, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। ये क्रेडिट देना आपको आपके मकसद के करीब लेके जाएगा और आप अपने मकसद को अचीव करने के नज़दीक से नज़दीक तर होते जाएंगे। इखलाकियात का एक और पहलू भी है जिसको आप इखलास कहते हैं। आपका इखलास हो उस काम के लिए, आप दूसरों के लिए मुखलिस हों। आपका वो जो काम हो वो दूसरों के रास्ते में रोड़े ना अटका रहा हो। दूसरों के हालात को ख़राब करके अगर आप अपने काम बनाना चाहेंगे तो आप अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आपने इखलाकियात वाले पोर्शन को इस ट्रायंगल में मिस कर दिया है। इसी तरह से इखलाकियात में एक तीसरी चीज़ इज्जत देना है। अब दूसरों को रिस्पेक्ट दें। अगर कोई आपसे कम लेवल का बंदा है उसको रिस्पेक्ट दें, अगर कोई आपसे हाई लेवल का बंदा है उसको रिस्पेक्ट दें। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आप इखलाकियात की एक और स्टेप को अचीव कर देंगे और आप अपने मकसद के करीब से करीब तर होते जाएंगे। जब आपकी लाइफ में ये 3 स्टेप्स, आपकी इंटेंशन, आपकी मोरालिटी और आपका हार्ड वर्क, तीनों एक त्रिकोण और ट्रायंगल बनाते हैं तो आप सक्सेस की तरफ मूव करते हैं। इसी क्राइटेरिया में हम 2 केस स्टडीज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस स्टडी ये है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, उसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है, उसके पास एजुकेशन और क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, लेकिन उसके पास मॉरल वैल्यूज़ बहुत कम है, उसकी मॉरलिटी बहुत लो लेवल की है। अगर आपका इंटरेक्शन ऐसे शख्स से कभी ज़िंदगी में हो तो आपको ज़िंदगी में ये नज़र आएगा कि ये शख्स नाकाम है, आपको वो नाकाम होता हुआ नज़र आएगा। दूसरी साइड पे दूसरी केस स्टडी ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है, 50-50 उसकी स्किल है, लेकिन उसकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं, तो ज़िंदगी में आपको नज़र आएगा कि वो शख्स कहीं ना कहीं कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा है और उसकी लाइफ सक्सेसफुल होगी।
सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीज़ों को साथ लेके चलना होगा, जिसमें आपकी इंटेंशन, आपकी हार्ड वर्क और आपकी मोरालिटी शामिल है।